टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया आइसोटोप्स के बारे में, उसी आइसोटोप से रिलेटेड और बात हमारे पास आगे टॉपिक में मौजूद है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप भी कहा जाता है। मैंने लास्ट लेक्चर में कहीं बताया था आप लोगों को, खासतौर रिलेटिव एटॉमिक मास में के लफ्ज जब भी रिलेटिव का मीन कंपैरिजन की बात होने जा रही है। अब गौर कीजिएगा बेटा, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स या नेचुरल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट। क्या मतलब इसका? गौर करना, एक एलिमेंट मेरे पास आपके पास 100 ग्राम हो सपोज करो, तो अब उस एलिमेंट के आइसोटोप्स होंगे, तो 100 ग्राम में से हर एक आइसोटोप का जो मास तैनात में पाया जाता होगा उसको क्या नाम देंगे? नेचुरल अबंडेंस का नाम देंगे। सपोज करो यहाँ पे आ जाओ, नियान है, नियान के 3 आइसोटोप्स हैं, 20, 21, 22। अगर मैं कहूँ नियान 100 ग्राम मौजूद है, तो 100 ग्राम में से 20 वाला 90.92 ग्राम होगा, 21 वाला 0.26 ग्राम होगा और 22 वाला 8.82 ग्राम होगा। इसका मतलब टोटल 100 ग्राम में से 20 वाला 90.92, 21 वाला 0.26, 22 वाला 8.82 है। तो ये मैं बता रहा था परसेंटेज बाय मास, यानी ये मास है 90.92 जो तैनात में नेचुरली पाया जाता है 20 का। तो मास ऑफ ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज नेचुरल अबंडेंस। और इससे ये भी पता चल रहा होगा हर एक आइसोटोप की अबंडेंस अपनी अपनी हुआ करती है। जैसे देखो 20 की अपनी है रिलेटिव अबंडेंस, 21 की अपनी है और 22 की अपनी है। ईच आइसोटोप हैज इट्स ओन रिलेटिव अबंडेंस। एक एलिमेंट के जितने आइसोटोप्स होते हैं, हर आइसोटोप्स की अबंडेंस अपनी अपनी होती है, या दूसरे लफ्जों में तमाम आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हुआ करती है। कोई ज्यादा पाया जाता है, कोई कम पाया जाता है। अभी बात करेंगे उनकी कौन ज्यादा होते हैं और कौन कम पाए जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझ आ गई होगी। मैंने एक एग्जाम्पल उठाई टेबल में से, आप टेबल को देख सकते हो कि उसके अंदर परसेंटेज क्या क्या दी हुई है, तो इससे भी आपको ये बातें क्लियर हो गई। एक बार याद करने की जरूरत नहीं है। तो बाहर और एमसीक्यू सुनिएगा, तैनात में कुदरती तौर पे नेचुरली पाए जाने वाले आइसोटोप्स की तादाद कितनी है? 280। जब मैं लफ्ज नेचुरली का बोलूं तो समझ जाना वो स्टेबल आइसोटोप्स है। 280 ऑलमोस्ट स्टेबल आइसोटोप नेचुरली पाए जाते हैं। आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन मेथड के जरिए आर्टिफिशियली पाए जाने वाले आइसोटोप्स की तादाद कितनी है? 300 है, लेकिन वो सारे क्या है? अनस्टेबल आइसोटोप्स। अब यहां पे एक और बात सुनिएगा, जो 280 आइसोटोप्स है नेचुरली, उनमें से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक मास भी इवन है, जिनका एटॉमिक नंबर भी इवन है। दोनों एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर दोनों क्या है बेटा? इवन होते हैं। मास नंबर भी इवन और एटॉमिक नंबर भी इवन पाया जाता है। तो इसका मतलब इवन वाले ज्यादा अबंडेंट में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू ऑड वाले। उस एग्जांपल में भी जाके देखिएगा। फिर और बात सुनिएगा, उस 280 में से 40 ऐसे भी हैं जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है, रेडियो एक्टिव जानते होंगे, रेडिएशन इमिट करने वाले आइसोटोप्स हैं। फिर और क्राइटेरिया जनरल लिखा कि कौन ज्यादा कौन कम पाए जाते हैं। जनरल क्राइटेरिया है वो तमाम एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर इवन होगा उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप होते हैं, यानी ज्यादा तादाद में आइसोटोप पाए जाते हैं। और जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा उनके 2 से ज्यादा स्टेबल आइसोटोप्स नहीं होते। मैंने यहाँ पे ये नहीं कहा कि उनके 2 से ज्यादा आइसोटोप्स नहीं होते, यहाँ मैं जनरल लिख रहा हूं कि 2 से ज्यादा स्टेबल नहीं होते, यानी मैक्सिमम स्टेबल कितने होंगे? 2। अनस्टेबल उससे 2 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टेबल कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर ऑड होगा। फिर अच्छे बच्चे, वो तमाम आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 होगा। मल्टीपल ऑफ 4 मीन हर वो रकम जो 4 में डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, उसको क्या कहते हैं? मल्टीपल ऑफ 4। यस, शॉर्टकट आप लोग माशाल्लाह मैटर करके बैठे हो। 4 का टेबल पढ़ लो, उसको भी आप मल्टीपल ऑफ 4 कह सकते हो। 4
8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60. This was the multiple of 4. तो जिनका एटॉमिक मास मल्टीपल ऑफ 4 होगा वो हमेशा अबंडेंट में पाए जाते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, कार्बन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, आयरन, इनके देखो जो एटॉमिक मास ऊपर मौजूद है वो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो जो मल्टीपल ऑफ 4 वाले हैं वो किस में पाए जाते हैं? अबंडेंट में। और ये जैसे मैंने लिखे हैं हमारे अर्थ क्रस्ट का 50% हिस्सा इन्हीं आइसोटोप पे मुश्तमिल है, जिनका एटॉमिक मास क्या है? मल्टीपल ऑफ 4 है। तो 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ सच आइसोटोप whose atomic mass is multiple of 4. ये था मेरे प्यारे बच्चे छोटी सी बात है, खास तौर पे शायद क्वेश्चंस के हवाले से या एमसीक्यूज के हवाले से था, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। ये था मेरे प्यारे बच्चे। और इस रिलेटिव अबंडेंस को जो हम लोग लिखते हैं जैसे परसेंटेज लिखी हुई है, दैट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, और इसके लिए टेक्निक का नाम होगा मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एवरेज एटॉमिक मास। गौर करना, एवरेज एटॉमिक मास को पुरानी बुक्स आप उठा कर देखेंगे तो उसमें साथ लिखा हुआ फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। नई बुक्स में सिर्फ नाम आया है एवरेज एटॉमिक मास, लेकिन इसी को हम फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी कंसीडर करते हैं। मैं बताता हूं क्यों कंसीडर करते हैं। वो तमाम एलिमेंट्स जिनके अंदर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही होंगी, हम इनका मास एवरेज फॉर्म में मालूम करेंगे, एवरेज एटॉमिक मास मालूम करेंगे। कौन सी कंडीशन? एक तो उस एलिमेंट के आइसोटोप्स होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा आइसोटोप होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हर एक आइसोटोप की अपनी अपनी रिलेटिव अबंडेंस हुआ करती है, वो पहले बता चुका होनी चाहिए। जब ये दो कंडीशंस होंगी तो फिर उस एलिमेंट का क्या है? एवरेज एटॉमिक मास मालूम किया जाएगा। जब हम एवरेज को मालूम करेंगे वो किसमें आएगा? फ्रैक्शन में। इसलिए इसको हम क्या नाम देंगे? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास भी नाम देंगे। अभी जस्टिफाई भी कर लेते हैं। तो एवरेज एटॉमिक मास मालूम करने का फार्मूला मैंने लिखा है, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट क्या होता है? दैट इज इक्वल टू आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई रिलेटिव अबंडेंस प्लस आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाई। इसी तरह जितने आइसोटोप्स हैं आप इनको रिपीट करके 100 पे क्या कर देंगे? डिवाइड। दिस इज द फार्मूला व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड आउट एवरेज एटॉमिक मास। अभी जस्टिफाई कर लेते हैं। देखो हमारे पास नियॉन एलिमेंट है, नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, दूसरे रंग में नियॉन के 3 एटम्स हैं, 20 वाला, 21 वाला और 22, जिनके एटॉमिक मास है। अब देखो इनकी रिलेटिव अबंडेंस मालूम की है। रिलेटिव अबंडेंस क्या है? मैंने शुरू में भी बताई थी 90.92, 0.26, 8.82। ये हमें डाटा प्रोवाइडेड है। हमने इस डाटा से क्या मालूम करना है? एवरेज एटॉमिक मास। ये एग्जांपल नंबर 1 में ये चीजें मौजूद हैं, ये तो मैंने लिख दी है। हमने उससे क्या मालूम करना है? एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है। मेरे प्यारे बच्चे, एवरेज एटॉमिक मास के लिए मैंने क्या कहा था? 2 कंडीशंस का होना जरूरी है। एक तो उसके आइसोटोप्स हो, क्या आइसोटोप्स मौजूद हैं? नियॉन के 3 आइसोटोप हैं, पहली शर्त पूरी होगी। दूसरी बात मैंने कहा था हर एक की अपनी अपनी अबंडेंस होगी, तो वो भी मौजूद है। जब ये 2 कंडीशन होगी तो हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हुए उनका एवरेज एटॉमिक मास मालूम कर सकते हैं। अब देखो कैसे मालूम करते हैं, फिर गौर कीजिएगा सॉल्यूशंस की तरफ। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। आइसोटोपिक मास, देखो क्या आइसोटोपिक मास था? 20, मैंने 20, चलो मैंने तरतीब आगे पीछे कर दी। क्या रिलेटिव अबंडेंस क्या है 20 वाले की बेटा? 90.92, 90.92 लिखा, मल्टीप्लाई क्या करना है? एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास। फिर क्या लिखना है? आइसोटोपिक मास कितना है प्यारे बच्चे? 21, और उसकी रिलेटिव अबंडेंस 0.26। फिर 22 है आइसोटोपिक मास, उसकी रिलेटिव अबंडेंस 8.82। सारी वैल्यू पुट करने के बाद क्या कर दिया हमने? 100 पे डिवाइड कर दिया। तो दैट इज द 20.18 AMU। तो 20.18 MU क्या है? एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन है। मेरे ख्याल में बिल्कुल क्लियर समझ आ गया होगा। अब एक और सवाल सुनिएगा, मैं पहले आपको बताता चलूँ, ये जो मैं क्वेश्चन लिखने लगा हूं या लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज के अंदर
उस क्वेश्चन नंबर 25 का भी थर्ड पार्ट है, थर्ड पेज नंबर 29 पे मौजूद है। वो सवाल क्या कर रहा है इसी टॉपिक से रिलेटेड, नो वन इंडिविजुअल नियॉन एटम्स, नो वन इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल ऑफ एलिमेंट हैज एटॉमिक मास 20.18 AMU। क्या मतलब, पहले तो इस स्टेटमेंट को समझें फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे। वो क्या कह रहा है, हमारे पास नियॉन एटम, ये नियॉन एलिमेंट है, उसके 3 एटम्स हैं। अब मुझे बताओ किसी एक एटम का मास 20.18 है, नो, इसका 20 है, इसका 21 है, इसका 22 है, तो किसी एक एटम का, नो वन इंडिविजुअल, किसी एक इंफरादी एटम, किसी एक एटम्स का मास 20.18 नहीं है नियॉन के एलिमेंट्स के अंदर। नियॉन एलिमेंट के अंदर कोई भी एक ऐसा एटम नहीं है जिसका मास क्या हो, 20.18 AMU हो। तो फिर क्या हुआ, तो पहले हमें आंसर कैसे देना है इसका, पहले तो ये लिखेंगे यस इट इज ट्रू, नो वन इंडिविजुअल नियॉन एटम इन द सैंपल हैज एटॉमिक मास ऑफ 20.18। यस लिखने के बाद फिर आगे लिखेंगे बिकॉज 20.18 AMU is the average atomic mass of 3 isotopes of neon. It is the average atomic mass of 3 isotopes of neon. कौन कौन से, neon 21, neon 20, 21 and 22। तो आपको समझ आ जानी चाहिए इन 3 आइसोटोप्स का एवरेज निकाला हुआ है, किसी एक एटम का ये मास नहीं है। ये था मेरे प्यारे बच्चों एवरेज एटॉमिक मास के बारे में। मेरे ख्याल में आपको हर बात क्लियर हो गई होगी। अगली बात हमारी है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स के बारे में, दैट विल बी डिस्कस्ड इंशाल्लाह। अल्लाह।